एक 4 साल का बच्चा रोज़ ऐसी जगह जाया करता था जहाँ उसे जाना नहीं चाहिए था, और ऐसे इंसान से मिला करता था जो 7 साल पहले मर चुका था। तो ये घटना आज से 12 साल पुरानी है। और जब आदित्य, यानी का मतलब जो बच्चा था, उनकी माँ ने हमको मैसेज करके बताया और ये घटना हमारे साथ शेयर करी। तो आदित्य जब 4 साल का हुआ करता था और अच्छा उनका बचपन चल रहा था, सब चीज़ें अच्छी थी, घर से भी सब सही था, कोई परेशानी नहीं, खेलना कूदना हंसना सब था। लेकिन इसी बीच एक घर से उनके परेशानी उत्पन्न होती है कि कुछ दिन बाद उनका एक ट्यूशन उन्होंने लगाया, और ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं, गली के पास में ही था, और 4 बजे का समय हुआ करता था। तो आदित्य शाम के 4 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए चला जाया करता था। अब इस बीच क्या होता है कि आदित्य ने एक अच्छा अपना दोस्त बना लिया था वहाँ पे, जसकीरत उसका दोस्त था। लेकिन उसी दौरान डेली कुछ दिन बाद आदित्य की तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। शाम के 4 बजे डेली कभी बुखार आता है, कभी उल्टी आ रही है, या फिर कभी बहुत तेज़ ऐसा बुखार आ रहा है कि जैसे मानो जैसे पूरे बदन में आग लग गई है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ जो उस समय माँ बाप के लिए थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्यों रहा है। जब आपके सामने ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो आपके पास सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जवाब ढूंढने के लिए तरीके बहुत कम। अब जब ये सब होने लगा तो होने लगा, इत्तेफाक है, कुछ दवाइयाँ कराई, असर नहीं हुआ। किसी ने बोला नज़र लग गई है, नज़र उतारी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। झाड़ फूँक भी कराई, कोई असर नहीं। जब इन सब चीज़ों से वो हार मान गए, तो एक दिन वो घर पे बैठे हुए थे और सपना किचन में थी, और उनके पापा से आदित्य बात कर रहा था। तो उनके पापा आदित्य को एक स्टोरी सुना रहे थे। तभी अचानक आदित्य बोलता है कि पापा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं क्या? अच्छा, पापा ने सोचा कि बच्चा है, छोटा है, क्या स्टोरी सुनाएगा, चलो सुन लेते हैं इसकी, हंसी मजाक कीजिए। तो जब आदित्य ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू करी, तो उसने बोला कि पापा, एक बच्चा था और वो जब डेली ट्यूशन जाया करता था, पर उसको ना वहाँ एक अंकल दिखते थे, और वो अंकल ना, क्या कहते हैं, उनका जो दिखने में थे ना, वो बिल्कुल उनके चेहरे पे बाल नहीं थे, और वो गोरे से थे, और उनके सफ़ेद बाल थे सर पे। अब ये सुनने के बाद उनके पति को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और उन्होंने ये भी बोला कि वो व्हील चेयर पर बैठा करते थे। तो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ उनके पति के लिए ये हुई कि वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके बच्चा ऐसे इंसान से मिला है किसी से। अब आगे क्या होता है, वाइफ को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम पूछो इससे कि हुआ क्या है। तो वो अपने बच्चे से पूछने लगती हैं। तो वो बताता है कि मम्मी, एक दिन मैं गली में चल रहा था और मुझे डर लगा और मैं दौड़ा और मैं गिर गया। फिर उन्होंने जब उसको नहलाया तो वो चोटें देखी, और उन्हें सच में यकीन हुआ कि ये बिल्कुल सच है, जो भी आदित्य कह रहा था वो एकदम सच था। चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती हैं, और उसकी मम्मी को पूरा डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ उस ट्यूशन में गड़बड़ है जहाँ आदित्य ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो उसकी माँ ने एक तरकीब सोची। उसकी माँ ने सोचा कि मैं कैसे भी ट्यूशन जो टीचर है इनकी, उससे उनसे जाके मिलती हूँ और बात करती हूँ कि क्या है आखिर साथ की जब। तो जब वो वहाँ जाती हैं, तो वो ट्यूशन टीचर के घर में घुसने से पहले उन्हें एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होने लगी। वहाँ जाने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे एक ऐसा जगह होती है ना, जहाँ आप जाके आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होने लगे, या आपको लगे कि ये कौन सी जगह में आ गई हूँ। वही फीलिंग उनको हो रही थी, एकदम सन्नाटा, खाली, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस सन्नाटा। और जैसे ही वो अंदर गई, उनकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है, और वो फ़ोटो उसी इंसान की थी जिसका डिस्क्रिप्शन सेम आदित्य ने दिया था। ये वही इंसान था जिसके बारे में एक 4 साल के बच्चे ने बताया था। और सबसे अजीब बात ये कि एक 4 साल का बच्चा, जिसने कभी भी कोई व्हील चेयर वाला इंसान नहीं देखा, ना कभी सुना, ना किसी ने बताया, उसका डिस्क्रिप्शन एकदम फिट बैठ रहा था। तो उनकी ट्यूशन टीचर आती हैं, वो उनसे बात करने लगी, और बातों बातों में उनसे पूछा कि ये जो फ़ोटो लगी हुई है ये कौन है। तो वो कहती हैं, मेरे पिताजी थे, और ये 7 साल पहले ख़त्म हो चुके थे। ये सुन के वो बहुत डर गई। उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि अगर ये 7 साल पहले ख़त्म हो चुके थे, तो क्या कभी कुछ आगे कोई दिक्कत आई क्या, मतलब कोई परेशानी बढ़ी क्या? कहते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उनको पैरालिसिस था, तो इसीलिए वो व्हील चेयर पर रुका बैठा करते थे। तो
उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वही बता रही है। फिर उन्होंने बोला कि वो व्हीलचेयर लेकिन मैंने आज भी संभाल के रखी हुई है जिस पे पापा बैठा करते थे। और इसके बाद में सपना घर आ जाती है। घर पे बिल्कुल सन्नाटा था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि बच्चे की तबीयत डेली ख़राब होती थी, डेली बुखार, डेली दिक्कतें अभी तक चल रही थी। और वो इंसान जो उसको दिखता था वो अभी भी उस बच्चे को कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रहा था। अब आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो वो एक मौलवी को दिखाते हैं और मौलवी उनको एक बताते हैं कि आपका बच्चा बहुत स्पेशल है, वो ऐसी चीज़ों को देख सकता है जो आम आदमी नहीं देख पाते। लेकिन वो एक माँ थी तो सपना ने बोला कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मेरा बच्चा किसी भी तरीके से इस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए। अब आगे क्या होता है कि वो उनको बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे का इलाज करो और इसको सही करो, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो इलाज करने के लिए एक अमल करने के लिए एक उन्हें कागज़ देते हैं। उस कागज़ पे कुछ पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो उन्हें पढ़नी थी। मौलवी जी बोलते हैं कि ये उसी जगह जाकर तुम्हें बोलनी है जहाँ पर बच्चे को वो इंसान दिखता है। बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम था और हिम्मत चाहिए थी, पर एक माँ के लिए बहुत ही बड़ी ज़रूरी भी था क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने माँ बच्चे को नहीं खोना चाहती। तो इसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ जाती है और वो एक तरकीब बनाते हैं। उनके पति जाकर ट्यूशन टीचर से बातों में उन्हें उलझाते हैं और माँ अंदर जाकर चुपचाप से उस व्हील चेयर के पास जाती है। सबसे अजीब बात पता है क्या थी कि जब वो उस व्हील चेयर के पास जा रही थी ना, एक अजीब सा करंट उनकी बॉडी में दौड़ रहा था। एक डर, एक ठंडक का एहसास उनको हो रहा था, मानो जैसे कोई पास में हो और वो व्हील चेयर वहीं रखी हुई थी। सबसे अजीब बात है, ये उस व्हील चेयर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दब गई हो। और जब दबी हुई व्हील चेयर थी तो जब उन्होंने वो कागज़ पढ़ना शुरू किया और कागज़ पढ़ के ख़त्म हुई तो मानो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके पास कोई खड़ा हो और बस उसका सांसों का एहसास उन्हें हो रहा था। पूरी बॉडी में एक बिजली सी दौड़ रही थी और तभी अचानक उनका पैर फिसलता है और वो बहुत तेज़ ज़मीन पे गिर जाती है। लेकिन इतनी हिम्मत रखने के बाद भी उन्होंने एक बार भी मुंह से चीख नहीं निकाली और वो बोली कि तू जो भी है मेरे बेटे से दूर रहे, मेरे बेटे के पास कभी मत आना। और वो वहाँ से कह के चली आती है। उस दिन के बाद में आदित्य बिल्कुल सही होने लगा। आदित्य को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, आदित्य को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जब आदित्य बड़ा हो गया तो आदित्य हमेशा शाम के 4 बजे कभी कभी कोनों में खड़ा रहता है और वो कुछ नहीं करता, बस घूरता है दीवारों को, बस हंसता रहता है। और ये एकदम सच्ची घटना है और जो एक माँ ने हमसे शेयर करी। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि एक माँ जितनी हिम्मत दिखा पाई, ये हर माँ के लिए ज़रूरी है कि जब उनके बच्चे पर आए तो वो हर तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करें। तो मैं इसी माँ को सैल्यूट करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो के साथ हमको फॉलो करेंगे रेड रूबी स्टोरीज़ पे ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।